हेलो गाइज, आपका स्वागत है री95 चैनल में। जो आपका 10th का पेपर हुआ था हिंदी का, वो पेपर आ चुका है। तो उसको आप मिला लीजिए कि आपके 75 नंबर में से कितने नंबर आए हुए हैं। तो आप उसको मिला लीजिए कितने आए हुए हैं आपके, ठीक है। 75 नंबर में से आपके कितने नंबर आए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कितने नंबर आपके आए हुए हैं। चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहले वाले का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवादी कवि कौन थे। तो इसका आपको आंसर बताना है, मुक्ति बोध थे। कौन थे? मुक्ति बोध थे, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट है, ठीक है। इसके बाद, कलम का जादूगर किसके द्वारा लिखी गई थी। कलम के जादूगर किसके द्वारा लिखी गई थी? राम वृक्ष बेनीवाल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 4th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरसार वाली के कवि कौन हैं। तो इसका आंसर है सूरदास हैं, ठीक है। इसके बाद 5th वाला, कवि निराला का जन्म कब हुआ था। तो कवि निराला का जन्म 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। छठा वाला है, कुम्हासा का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका, कुम्हासा का अर्थ आपका हुआ है बी, कोहरा है। और आपका इसके बाद इसका आंसर हमें लगता गलत बता दिया आपको। कवि निराला का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म में सा वाला आंसर है, 1899 में हुआ था, ठीक है। ये इसका आंसर। इसके बाद हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाला प्रश्न क्या है आपका, रिक्त स्थान है इसमें, ठीक है। रिक्त स्थान देखना है आपको। तो आपका पहला वाला क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये बताना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है 8, ठीक है। इसके बाद, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2, ठीक है। इसके बाद, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य के गुरु सूरदास थे, ठीक है। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्रा कितनी होती हैं। 13 13 होती हैं, ठीक है। इसके बाद, रस के कितने अंग होते हैं। रस के आपको अंग बताने के कितने अंग होते हैं। रस के आपके होते हैं 4 अंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सत्य से कब से माना जाता है। तो इसका माना जाता है 1900 से, ठीक है। इसके बाद मैचिंग मिला लीजिए, आपकी मैचिंग में कितने में से कितने आए हुए मैचिंग, ठीक है। तो मैचिंग मिलानी है। इसका पहला वाला, चौपाई, चौपाई का क्या मिलाया हुआ आपने, वो आपको मिलाना है इधर पे, मैचिंग वाला करना है, ठीक है। चौपाई में मिलाना आपको। तो चौपाई में पहला क्या है, चौपाई में आपका आएगा छठा, 16 होती हैं। एक अंक, एक अंक आपका किस में आएगा, वो आपको मिलाना। एक अंक आएगा एकांकी में आएगा, ठीक है आपका। इसके बाद, शिव पूजन सहाय कौन है। शिव पूजन सहाय माता का आंचल से। राम वृक्ष बेनीवार क्या है आपके, राम वृक्ष बेनीवार आपको मुजफ्फरपुर लगाना है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को आपको क्या लगाना है, मैथिली शरण गुप्त आपकी है यहाँ पे पंचवटी है। इसके बाद, रिसोई आपकी क्रोध करना होता है, ठीक है। ये सब इसकी मैचिंग अच्छे से मिला लीजिए आप इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं आगे वाले पे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4th, जिसमें लिखा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है इधर। जैसे कि पहला वाला, जैसे कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, विक्रमादित्य, ऐसे लिख लेना आपको। इसके बाद, निराला रचनावली में कितने खंड होते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है। कामयानी किसी रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। ये सब आपने कर लिए होंगे। इन सब का आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, Real95 के नाम से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सत्य असत्य में क्या है आपका, सत्य असत्य देखते हैं। पहला वाला है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा वाला, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये सही है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी सही है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा गया था, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता की समर्थक थे, ये भी सही है। पार्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, ये गलत है, ठीक है। तो ये सारे मिला लीजिए। आप कितने नंबर आए हमें कमेंट करके बताइए। और इसका नेक्स्ट संस्कृत का पेपर है, वो भी आज शाम तक डल जाएगा आपका पेपर, तो उसको भी देख लीजिए और ग्रुप पे कर लीजिए। इसका जो बाकी क्वेश्चन है सबका हमने ग्रुप में लिंक डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें मैचिंग आपको मिलेगा। हमारे बहुत सारे विषय हैं जो उसमें मिलेंगे आपको, जैसे कि 2 मित्रों के बीच संवाद क्या, ये हमने प्रश्न डाला हुआ 10th क्लास में। ऐसे ही हमने वृक्षारोपण पर भी जो लिखा है वो भी डाला है। और यहाँ पे
कि हमने शादी में शामिल होना, उसके लिए एप्लीकेशन भी हमने डाला हुआ है क्वेश्चन, वो देख सकते हैं आप सर्च करके, तो मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट पेपर आपका है जो इस ग्रुप पर डल जाएगा, उससे मिलता जुलता हुआ पेपर आएगा, तो आप क्वेश्चन जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे मिलते जुलते पेपर से जरूर आते हैं।